बंगाल में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद प्रथम आगमन माननीय प्रधानमंत्री जी का हो रहा है। बड़ी तैयारी उनके स्वागत की जा रही है। ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी तैयारी कर रही है उनके स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री जी बंगाल की प्रचंड जीत के बाद पहली बार देश में दिल्ली से बाहर बिहार की धरती पर आ रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत किस ढंग से किया जाए इसी पर केवल चर्चा हुई। मंत्रिमंडल में किन किन विधायकों का नाम आगे? ये तो आप जानते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी का ये अपना एक तरीका है कि जिनको मंत्री बनना है वो कल शाम को ही उनको पड़ जाएगी, उनको पता चलेगा कि कौन मंत्री बने। ये बैठक थी 7 तारीख को जो प्रस्तावित है मंत्रिमंडल विस्तार का, जो शपथ ग्रहण होना है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आगमन होना है। तो इसलिए ये संगठन की बैठक थी और कैसे इस कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाया जाए। बिहार में 7 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होना है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम वो बड़े बीजेपी के जो चेहरे हैं वो आ रहे हैं। इसको लेकर पटना के अटल सभागार में आज एक बड़ी बैठक भाजपा की तरफ से बुलाई गई थी, जहां पर संजय सरावगी प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी अध्यक्षता में कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए उसको लेकर चर्चा हुई। वहीं तमाम जो विधायक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले बारी बारी से हम आपको सुनवाते हैं। सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल का विस्तार गांधी मैदान में होगा। उसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी, और एनडीए के सभी बिहार के जितने केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, गिरिराज जी, ललन बाबू समेत सभी एनडीए के नेता भाग लेंगे। और बंगाल में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद प्रथम आगमन माननीय प्रधानमंत्री जी का हो रहा है। बड़ी तैयारी उनके स्वागत की जा रही है। ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी तैयारी कर रही है उनके स्वागत के लिए। ये बैठक थी 7 तारीख को जो प्रस्तावित है मंत्रिमंडल विस्तार का, जो शपथ ग्रहण होना है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आगमन होना है। तो इसलिए ये संगठन की बैठक थी और कैसे इस कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाया जाए, क्योंकि बंगाल चुनाव फतह करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का ये पहला कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है और संगठन ने इसे काफी उत्साह के साथ मनाने का फैसला किया। नए मंत्रिमंडल में सब क्या युवा ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है वही संगठन के लोगों को, चाहे जो हमारे नेतागण हैं, उसे स्वीकार करते हैं। आपके नाम की चर्चा चल रही है? मुझे नहीं मालूम है और मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री का आगमन को लेकर देखिए, हमारे जो पश्चिम बंगाल, बिहार और मतलब इन राज्यों में जो हमारी सरकार, हमारी जो पार्टियां का लड़ी हुई जीत हुई है, और बिहार में जो है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, गठन शपथ होना है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, पूर्व के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। तो ये भव्य उनकी स्वागत और भव्य तैयारी जो है ये गांधी मैदान में होगी। इसकी व्यवस्था और इसमें एक तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, आपके भी नाम की फिर कुछ चर्चा है? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा वो हम नहीं कह सकते। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी बंगाल की प्रचंड जीत के बाद पहली बार देश में दिल्ली से बाहर बिहार की धरती पर आ रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत किस ढंग से किया जाए इसी पर केवल चर्चा हुई। मंत्रिमंडल में किन किन विधायकों का नाम आगे? ये तो आप जानते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी का ये अपना एक तरीका है कि जिनको मंत्री बनना है वो कल शाम को ही उनको पड़ जाएगी, उनको पता चलेगा कि कौन मंत्री बने। नहीं, फोन कॉल आने शुरू हो गए, जिनको आए होंगे वो बताएंगे।
बीजेपी के कितने चेहरे होने जा रहे हैं अभी के विस्तार? ये तो सारे शीर्षक में तुरंत बताएंगे, जैसा हम लोग भी आपके माध्यम से जो सुन रहे हैं उसमें तो 16 की बात चल रही है। युवा चेहरों को भी मौका मिलेगा? निश्चित रूप से मिलना चाहिए। आपका नाम आ रहा है? पता नहीं है, मुझे नहीं पता है, जब कॉल आएंगे तो जरूर तो आपको खबर कर दूंगा। तो आपने ही साफ तौर पर सुना कि तमाम जो विधायक हैं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 7 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होना है और कहीं ना कहीं उसकी तैयारियों को लेकर यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी, चाहे रामा निषाद हो या साहेबगंज के विधायक राजू सिंह हो या मनोज कुमार हो जो कि अरवल के विधायक हैं। तमाम लोगों ने एक साथ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समारोह को कैसे भव्य बनाया जाए इस पर चर्चा हुई है। बंगाल में बड़ी जीत मिली है भाजपा को और कहीं ना कहीं ये शपथ ग्रहण इसी को लेकर रुका हुआ था। अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में 7 मई को पहुंचते हैं और जो कार्यक्रम निर्धारित है उसकी भव्यता भी बहुत होगी, क्योंकि पहली बार भाजपा बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री देने में सामर्थ्य रही है। वही सम्राट कैबिनेट का 7 मई को विस्तार होगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तमाम जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।